देश देश की कहानियाँ। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं डेनमार्क की कहानी। साथियों, डेनमार्क यूरोप में वाक़ई एक स्कैंडिनेवियन मुल्क है और बुनियादी तौर पर एक जज़ीरा नुमा है। आज हम आपको डेनमार्क की एक मशहूर कहानी सुनाएंगे जो आज भी वहाँ शौक से सुनी जाती है। कहानी का उन्वान है जादू की हंडिया। साथियों, किसी गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था और वो बहुत गरीब लोग थे। ले दे के उनके पास बस एक बीमार सी बूढ़ी सी गाय थी जो दूध भी बहुत कम देती थी। दोनों माँ बेटे बनिए से उधार लेकर किसी न किसी तरह गुजर बसर करते थे। साथियों, उस बनिए ने गांव के तकरीबन सभी लोगों को बेहद परेशान किया हुआ था। वो गरीब और परेशान लोगों को मुश्किल वक्त में कर्ज देता था और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन उनसे उस कर्ज का तकाजा करता और उनकी बेइज्जती किया करता था। अगर वो कर्ज अदा करने में किसी तरह नाकाम हो जाए तो बनिया उनसे उनकी कोई अहम और कीमती चीज़ हमेशा के लिए ले लेता था। उस गरीब औरत ने भी बनिए से कुछ कर्ज ले रखा था। एक दिन बनिया औरत के पास आया और कहने लगा, कल शाम तक मेरे सारे पैसे दे दो बुढ़िया, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। उस बेचारी औरत के पास फूटी कौड़ी तक न थी। वो बनिए का कर्ज भला कैसे अदा करती। उसने अपने बेटे से कहा कि वो मंडी जाकर गाय बेच आए। गाय के बेचने से जो भी पैसे मिलेंगे उसकी मदद से वो बनिए का कर्ज अदा कर देंगे। वो लड़का गाय को लेकर मंडी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला। उस बूढ़े शख्स के हाथ में एक हंडिया थी। उसने लड़के से पूछा, मियाँ, कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने बूढ़े को सारी बात कह सुनाई। बूढ़े शख्स ने कहा, परेशान मत हो, तुम मुझे अपनी ये गाय दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें ये हंडिया दे दूंगा। लड़के ने कहा, लेकिन मेरी अम्मा को तो पैसे चाहिए, उन्हें बनिए का कर्ज अदा करना है। बूढ़े शख्स ने कहा, ये हंडिया बड़े काम की है बेटे, इसे आग पर रखना, फिर जो मांगोगे ये तुम्हें दे देगी। अब जाओ, शाबाश। लड़के ने बूढ़े शख्स की बात पर यकीन करके उसे गाय दे दी और खुद हंडिया लेकर घर आ गया। जब माँ ने ये सारा किस्सा सुना तो उसे बेहद अफसोस हुआ कि उसका बेटा कितना बेवकूफ़ है और वो बहुत नाराज़ भी हुई कि उस भद्दी काली पुरानी हंडिया के बदले में उसके बेटे ने उस बूढ़े शख्स को गाय दे दी। उसने अपने बेटे की खूब पिटाई की। लेकिन साथियों, उस लड़के को बूढ़े शख्स की बात का एतबार था। उसने हंडिया को चूल्हे पर रखा। जैसे ही आग हंडिया के पेंदे से लगी, एक हैरत अंगेज बात हुई। हंडिया ने बोलना शुरू कर दिया, खी 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 खी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। लड़के ने पूछा, ऐ प्यारी हंडिया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बनिए के बावर्ची खाने में जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ये कहकर हंडिया गायब हो गई। थोड़ी देर बाद हंडिया फिर चूल्हे पर रखी नजर आई, लेकिन अब वो खाली नहीं थी। उसमें मजेदार पुलाव मौजूद था। माँ
और बेटा ये देखकर बहुत हैरान हुए और फिर काफी दिन बाद उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। वो आराम करने के लिए लेटे थे कि माँ ने फिर परेशान होना शुरू कर दिया। उस दिन का खाना तो हंडिया ने लाकर दे दिया था, भला अगले दिन का क्या होगा। माँ अपने बेटे से ये बात कर रही थी। उसे सुनकर हंडिया फिर बोली, खी 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 खी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। लड़के ने पूछा, ऐ प्यारी हंडिया, तुम कहाँ जा रही हो? बनिए के बावर्ची खाने में जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ये कहकर हंडिया फिर से गायब हो गई। चंद मिनट बाद जब वो वापस आई तो उसमें बहुत सा गोश्त, तरकारी और फल मौजूद थे। दोनों माँ बेटा ये देखकर बेहद हैरान और बहुत खुश हुए और उन्होंने तमाम चीजें निकालकर करीने से किचन की अलमारी में रख दी। साथियों, कुछ देर बाद उस गरीब औरत को फिर फिक्र लाहक हो गई। उनके पास एक ही गाय थी जिसके बदले में उन्हें ये हंडिया मिली। हंडिया ने उन्हें एक हफ्ते का खाना तो लाकर दे दिया, लेकिन भला वो बनिए का कर्ज कैसे अदा करेंगे। माँ की बात सुनकर उस लड़के ने हंडिया को फिर से चूल्हे पर रख दिया। जैसे ही आग हंडिया के पेंदे में लगी तो वो बोली, खी 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 खी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। लड़के ने पूछा, ऐ प्यारी हंडिया, अब तुम कहाँ जा रही हो? बनिए की तिजोरी में जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। हंडिया ने कहा और फिर से गायब हो गई। चंद मिनट बाद जब वो वापस आई तो उसमें ढेरों रुपए मौजूद थे। लड़के की माँ तो खुशी से निहाल हो गई, क्योंकि उसने इतने सारे रुपए इससे पहले कभी नहीं देखे थे। उसने अपने बेटे से कहा कि अब हम गरीब नहीं रहेंगे और हम गांव वालों की मदद भी कर सकेंगे। वो दोनों बैठकर रुपए गिनने लगे। इतने में आतिशदान की चिमनी में से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। गौर करने पर पता चला कि वो आवाज तो बनिए की थी। वो चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ बचाओ, मैं मर गया, मुझे बचाओ। असल में हुआ ये था साथियों कि जब हंडिया बनिए की तिजोरी में घुसी तो बनिए ने उसको पैसे चुराते हुए देख लिया। जब वो खिड़की में से उड़कर आने लगी तो बनिए ने भागकर उसे पकड़ लिया और हंडिया के साथ उड़ता हुआ औरत के घर तक पहुंच गया। हंडिया आतिशदान की चिमनी में से निकलकर आसानी से घर के अंदर चली गई, लेकिन बनिया बहुत मोटा था, वो चिमनी में फंस कर रह गया। लड़के ने बनिए को चिमनी में फंसा हुआ देखा तो उसने आतिशदान में और लकड़ियां डाल दी। धुएं से बनिए का दम घुटने लगा। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, खुदा के लिए मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, खुदा के लिए मुझे निकालो यहाँ से। औरत ने बनिए की मदद करने की कोशिश की और वो चिमनी की तरफ भागी, मगर उसके बेटे ने उसे रोक दिया। नहीं नहीं अम्मा, इसे मत निकालें, इसने पूरे गांव को परेशान किया हुआ था, इसे कुछ सजा मिलनी ही चाहिए। बनिए ने फिर फरियाद की, खुदा के लिए मुझे बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, बस मुझे यहाँ से निकालो। मैं बल्कि पूरे गांव का कर्जा माफ कर दूंगा, मैं बल्कि अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा, मुझे यहाँ से निकाल लो और अपनी दौलत मैं अपनी बेटी को दे दूंगा। बोलो और क्या चाहिए तुम्हें, मुझे यहाँ से निकाल लो। ये बात सुनकर लड़का ऊपर चढ़ा और उसने बनिए को चिमनी में से निकलने में मदद की। साथियों, एक हफ्ते बाद बनिए ने अपनी बेटी की शादी उस औरत के बेटे से कर दी और अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर दी।
लेकिन उस हंडिया का क्या हुआ? हंडिया ने शादी के दिन बड़े अच्छे, बड़े लजीज और बहुत सारे खाने पकाए और फिर गायब हो गई। साथियों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि गरीब और लाचार लोगों को नाहक परेशान करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते और एक ना एक दिन उन्हें अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ये कहानी। आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कुछ अरसे बाद हम आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर होंगे।